तो इनका जो काम है ना, हिंदुत्व को नीचा दिखाना है, सनातन को नीचा दिखाना है। जहां भी हिंदू दिखे उसको नीचा दिखा के भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना है, ये इनका लक्ष्य है। इनकी जो सोच है ना, सारी सनातन विरोधी, भारत विरोधी सोच है, लड़वाने वाली सोच है, फूट डालो और शासन करो वाली। ऐसी ऐसी बात ये लोग निकाल के आएंगे जिसका उत्तर देने में आदमी कंफ्यूज हो जाए। कोर्ट में केस चल रहा था तब वकील खड़ा करो तुम, सनातन के विरोध में बोलो तुम, और जो है हिंदुत्व के खिलाफ बोलो तुम, भारत के जो दुश्मन है चीन और पाकिस्तान के साथ मीटिंग करो तुम, इंग्लैंड में जाके और अमेरिका में जाके भारत के खिलाफ बकबक करो वो तुम। ऐसे राम का अस्तित्व नहीं था, वो कृष्ण का अस्तित्व नहीं है, शिव जी का अस्तित्व, ऐसे ऐसे देंगे, उस केस को कमजोर कर देंगे, लटकाएंगे, भटकाएंगे, अटकाएंगे, भटकाएंगे, और ये कुछ नहीं करेंगे। इसलिए देश की जनता समझ चुकी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल भाव पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। राम मंदिर बनकर तैयार होने वाला है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं। हमारे साथ गुरुजी जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं इस पूरे मामले पर उनकी क्या राय है। सर, 22 तारीख को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी राम मंदिर में, क्या कहेंगे? ये बहुत ही आनंद का और ऐतिहासिक क्षण होगा, क्योंकि ये जो है 500 साल पहले ये ऐसा काम हुआ था। 500 साल पहले बाबर नाम के एक लुटेरे ने 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हरा दिया था, और 1528 में उसने बाबरी मस्जिद बना दिया था। उसने पता किया कि सनातन धर्म के मुख्य भगवान कहाँ रहते हैं, कहाँ क्या इतिहास पता किया, तो उसने सबसे पहले जो मेन राम के मंदिर को ही तोड़ दिया। मंदिर का मतलब राम का जो महल था, जो त्रेता युग से जहाँ पूजा पाठ हो रहा था, उसको तोड़ दिया। उसी तरह काशी में तोड़ दिया, उसी तरह मथुरा में, और पता नहीं लाखों मंदिरों को उसने तोड़ दिया। तो ये जो भारत जब आजाद हुआ था तभी ये काम नेहरू जी को करना था, लेकिन पटेल जी तो प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया और नेहरू जी बन गए। और नेहरू जी जो थे वो पाकिस्तानी माइंडेड थे, तो उन्होंने जो है ये सब काम किया नहीं। अब जब 70 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तो ये 500 साल पहले जो लुटेरे ने, एक बाहर से आक्रमणकारी आके जो भूल किया, गलती किया, जो अवैध और अनैतिक काम किया था, अधार्मिक कृत्य किया था, उसको अब ये लोग सुधार रहे हैं। तो ये पूरे विश्व के लिए गौरव की बात है कि एक इतिहास जिसको कि लुटेरों ने बिगाड़ दिया था, उसको सुधारा जा रहा है। ये कितने गौरव की बात हो सकती है, बहुत ज्यादा। जी, आपने नेहरू की बात की, तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि अयोध्या का ताला तो राजीव गांधी ने खुलाया था। तो क्रेडिट लेने की जो राजनीति का आरोप लगाते हैं मोदी सरकार पर, वो कि ताला तो राजीव गांधी जी ने खुलवाया था, क्या कहेंगे? ये ताला इसलिए तोड़ा था उन्होंने क्योंकि उनको हिंदुओं की सहानुभूति, उन्होंने मन से नहीं खोला था ताला, समझ गए। वो जब देखा कि उनकी कोई स्थिति परिस्थिति खराब हो गई थी, तो हिंदुओं के वोट की दरकार थी उनको, तो हिंदुओं को खुश करने के लिए जब ताला तोड़ दिया था, इतनी हिम्मत थी आपकी, ताला खोल सकते हैं, तो आपने फिर मंदिर बनाने के लिए काम क्यों नहीं किया? और जब मंदिर जब बनने के लिए जज कोर्ट में जब ये मामला चल रहा था, तो आपकी पार्टी ने, आपके जो वंश के लोग हैं, उन्होंने 20-20, 25-25 वकील क्यों खड़ा किए? आपकी जो पत्नी है श्रीमती सोनिया गांधी, उन्होंने क्यों लिख के सुप्रीम कोर्ट में दिया कि राम का तो अस्तित्व नहीं है, ये तो ऐसे ही कहानी है, जैसे फिल्मों की कहानी होती है। तो आपने मन से कुछ नहीं किया। यदि मन से करते ना, तो आपको तो मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते नेहरू जी बना चुके होते। इसलिए ये जो कांग्रेस पार्टी है, इसने हमेशा जो है सनातन के लिए रोड़ा अटकाया है। और वो कैसे हिंदुत्व के बारे में राहुल गांधी बोल रहे थे, तो इससे पता चलता है कि इनकी जो घुट्टी है ना, वो ही गड़बड़ है। हमने कांग्रेस पार्टी की बात की, इसमें कांग्रेस पार्टी अकेली नहीं है। तेजस्वी यादव कहते हैं मंदिर बनाने से क्या मिलेगा। कहते हैं कि अगर कोई बीमार होगा तो वो मंदिर जाएगा कि अस्पताल जाएगा। अगर वो मंदिर जाएगा तो वहां पे तो उससे पैसा लूट लिया जाएगा। तो देश को अस्पताल और शिक्षा की आवश्यकता है, मंदिर की आवश्यकता नहीं है। लूट का माल तो इनकी पार्टियों से निकल रहा है, विपक्षियों की पार्टी से लूट का माल। अब मंदिर में जब डॉक्टर, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाइए, जो दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पर भी डॉक्टर जब ऑपरेशन करने के लिए आता है तो भगवान को मत्था टेक के जाता है। तो विज्ञान जो है, वो विज्ञान जो है केवल काम नहीं आता है, उसमें धर्म जो है, ये विज्ञान, ये सब कुछ को किसने बनाया? भगवान ने ही तो बनाया है। उसको ये लोग बोलते हैं कि अपना अपना नाम दे देते हैं, लेकिन आप गीता पढ़ेंगे तो भगवानों का भी भगवान विष्णु ने स्वयं को बताया। तो इनका जो काम है ना, हिंदुत्व को नीचा दिखाना है, सनातन को नीचा दिखाना है। जहां भी हिंदू दिखे उसको नीचा दिखा के भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना है, ये इनका लक्ष्य है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये जो राम मंदिर बनाया है, ये मोदी जी ने नहीं बनाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, क्या कहेंगे?
सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, बनाया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से यदि नहीं बनाते और मोदी जी यदि संसद में कानून लेके आ जाते तो ये लोग क्या बोलते कि बहुमत है, तो इन लोगों ने लूटपाट मचा के कर दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने किया न्याय के आधार पे, तो ये आज हमारे पास, हिंदुओं के पास ये बहुत बड़ा एक हथियार है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, उनके डिसीजन के आधार पे न्याय के ऊपर बना है, क्योंकि राम जी न्याय के देवता हैं, न्याय के भगवान हैं। इनकी जो सोच है ना, सारी सनातन विरोधी, भारत विरोधी सोच है, लड़वाने वाली सोच है, फूट डालो और शासन करो वाली। ऐसी ऐसी बात ये लोग निकाल के आएंगे जिसका उत्तर देने में आदमी कंफ्यूज हो जाए, दे नहीं पाए। ऐसी ऐसी बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने यदि डिसीजन दिया है तो सुप्रीम कोर्ट क्या ठेकेदार है जो मंदिर आके बनाएगा? मंदिर बनवाने के लिए तो किसी न किसी को वो देगा ना। तो उन्होंने जो केस लड़ रहे थे राम जी का, वो लोग जीत गए, वो पार्टी जीत गई, तो उन्हीं को बोला भाई अब तुम मंदिर बना लो, तो वो मंदिर बना रहे हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट का काम तो खाली डिसीजन देना था, दे दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो आजकल, प्रियंका गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, तो प्रियंका गांधी कश्मीर भी जाती हैं, कश्मीरी पंडितों से मिलते हैं, राहुल गांधी जनोधारी ब्राह्मण बनते हैं, क्या कहेंगे उनको लेकर? ये लोग अवसरवादी हैं। जब मुसलमानों की सभा में जाते हैं, या चलिए मुसलमान नहीं बोलता हूँ, जब जिनका वोट इनको मिलता है उनकी सभा में जाते हैं, तब ये कुछ बोलते हैं, तो वहाँ मीटिंग चलती है कि भाई खाली मुसलमान तो यहाँ पर 20% है, 80% हिंदू है, तो जब तक हिंदू का वोट नहीं मिलेगा तो हम लोग जीतेंगे कैसे, इस्लामिक स्टेट बनाएंगे कैसे? तब ये लोग जो है जनेऊ पहन के घूमते हैं इधर उधर, और टीका लगा के घूमेंगे, मंदिरों में जाएंगे, अपने आप को हिंदू दिखाएंगे। ये लोग ऐसे थोड़ी होता है, ये नकली बनना चाहते हैं। असली बनने के लिए मोदी जी की तरह, आपके और हमारी तरह काम करना पड़ता है। मोदी जी की आपने बात की, तो आरोप लगाया जा रहा है कि जो प्राण प्रतिष्ठा की कराई जा रही है मोदी जी से ही क्यों कराई जा रही है, देश में साधु संतों से क्यों नहीं कराई जा रही है? और 2024 को लेकर ये चुनावी एक रणनीति है, चुनाव के तहत किया जा रहा है, क्या कहेंगे? जब कोर्ट में केस चल रहा था तब वकील खड़ा करो तुम, सनातन के विरोध में बोलो तुम, और जो है हिंदुत्व के खिलाफ बोलो तुम, भारत के जो दुश्मन है चीन और पाकिस्तान के साथ मीटिंग करो तुम, इंग्लैंड में जाके और अमेरिका में जाके भारत के खिलाफ बकबक करो वो तुम, और जब मंदिर बनाने का काम आया तो साधु संत से कराओ। अरे मोदी जी जो हैं उनके दृढ़ निश्चय इसके कारण हुआ ना। एक सशक्त आदमी परिवार में होना चाहिए, तो मोदी जी ना प्रधानमंत्री हैं, वो न करेंगे? साधु संत तो मंत्र पढ़ेंगे, उनके सानिध्य में सारा काम होगा। ये लोग क्या, यदि मान लीजिए आज कांग्रेस का शासन होता तो इस तरह से राम मंदिर बनता क्या? नहीं बनता। ये लोग तो वहां पर बगल में कुछ बना देते, ये बना देते फालतू। ये तो बोल रहे थे राम मंदिर की जगह अस्पताल बना, शौचालय बना दो। तो कहने का मतलब ये है कि मोदी जी जो हैं वो कोई साधारण तो है नहीं, उनको जनता ने चुना है, असाधारण व्यक्तित्व है। तो जब वो देश के गार्जियन है तो वही ना करेंगे, तो इसलिए मोदी जी कर रहे हैं तो इनको चिढ़ मचती है। आपने काशी मथुरा की बात की, तो उस पर यह सवाल आता है कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि आजकल देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, तो अगर सत्ता अगर बदल जाती है, ऐसा होता है कि सत्ता बदल जाए, तो क्या काशी और मथुरा के जो हमारे मुद्दे हैं उनको ऐसी कोई पार्टी है जो सोल्व करके देगी भारतीय जनता पार्टी के अलावा? नहीं करेगी। ये तो जब सत्ता में रहेंगे तो उसके खिलाफ में वकील खड़े कर देंगे, हलफनामा डालेंगे, जैसे राम का अस्तित्व नहीं था, वो कृष्ण का अस्तित्व नहीं है, शिव जी का अस्तित्व, ऐसे ऐसे देंगे, उस केस को कमजोर कर देंगे, लटकाएंगे, भटकाएंगे, अटकाएंगे, भटकाएंगे, और ये कुछ नहीं करेंगे। इसलिए देश की जनता समझ चुकी है कि कोई भी देश का मुद्दा हो, चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, उसको सही ढंग से न्यायपूर्वक समान रूप से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किए बिना यदि कोई कर सकता है तो वो मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए ये लोग लटकाने भटकाने अब देंगे नहीं देश को। मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा कि राम मंदिर जहां बन रहा है, हम लोगों को खुशी हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मंदिर को तोड़ दिया जाएगा, उसको गिरा देंगे, क्या कहेंगे? बताइए कितनी गलत बात है, विध्वंसक नीति है। बाबर ने एक बार गलती करी थी, जो बना हुआ राम मंदिर तोड़ दिया था, अब ये बोल रहे हैं कि हम फिर तोड़ देंगे। तो जो लोग कानून के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ जाके बोल रहे हैं कि हमारी सत्ता आएगी तो मंदिर तोड़ देंगे, तो जब वो लोग बोल रहे हैं, खुलेआम मीडिया में आके बोल रहे हैं, तो ऐसे लोगों को तो पकड़ के जेल में डालना चाहिए, क्योंकि भविष्य में ये गलत काम कर सकता है। जब वो खुद ही कबूल रहा है कि मैं तोड़ दूंगा, तो इनको कैसे घूम रहे हैं वो लोग? अरे ये तो भारत की महानता है कि ऐसे ऐसे गाली बकने वाले देश को गाली बकने वाले भी खुलेआम स्वतंत्रता से घूम रहे हैं यहाँ पे। तो ये सब कुछ नहीं होने वाला अब।